हिंदुस्तानी सैनिकों, सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नाथुला छोड़ दो, वरना 1962 वाला हाल करेंगे। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5 मई से जारी तनावपूर्ण माहौल में भारत उकसावे की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कर भारतीयों को जरूर उकसा दिया है। चीनी राष्ट्रपति की इस हरकत के बाद भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग चीन को 1967 की याद दिलाने लगे हैं। लोग 1962 की जंग को तो याद रखते हैं, तो फिर 1967 में ऐसा क्या हुआ था कि चीन उसे याद भी नहीं करना चाहता है। और भारतीयों के बीच ये तारीख अब गर्व का विषय बन रही है। लिहाजा दोस्तों, आपको इस लड़ाई की पूरी दास्तां बताते हैं जिसने चीनियों के नशे को हमेशा के लिए उतार दिया था। क्या हुआ था उस लड़ाई में? दोस्तों, 1967 में भारत और चीन के बीच ऐसा आखिरी सैन्य संघर्ष हुआ था जिसमें दोनों तरफ से सैनिक मारे गए थे। सिक्किम में हुए उस सैन्य संघर्ष की खास बात यह थी कि 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन सिर्फ 5 वर्षों के बाद ही भारत ने चीन को सबक सिखा दिया था। 1967 के युद्ध में चीन के 400 सैनिक मारे गए तो भारत के केवल 90 सैनिक शहीद हुए। बड़ी बात यह थी कि तब सिक्किम पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं हुआ था, वहां राजशाही चल रही थी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को उस वक्त ये बात खल रही थी कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है, तो वहां भारत की सेना क्यों है। क्या थी 1967 की लड़ाई की वजह? चीनी सैनिकों ने 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सेना से सटे इलाके में गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। जब भारतीय सैनिकों ने देखा कि कुछ गड्ढे सिक्किम के अंदर खोदे जाने लगे हैं, तो उन्होंने चीनी लोकल कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे ले जाने को कहा। वहीं 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला से उत्तर की तरफ कुछ किलोमीटर दूर चोला में दोनों सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। इसका कारण यह था कि चीनी सैनिकों ने सिक्किम की सीमा में अतिक्रमण किया, जिसके बाद से भारतीय सैनिकों ने आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया। भारत ने चीन को सिखाया बड़ा सबक। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जगह जगह हुई खूनी झड़प में 88 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि 163 सैनिक जख्मी हो गए थे। वहीं चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 400 सैनिक मारे गए और 450 सैनिक घायल हो गए। भारतीय सैनिकों ने नाथुला में चीनी सैनिकों के कई अस्थायी किले नष्ट कर दिए थे। उस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के ऊपर 1962 के युद्ध का नशा पूरी तरह उतार दिया था। यही वजह है कि भारत में अब चीन को 1967 की वो लड़ाई याद दिलाने की मांग की जा रही है। बेहद चर्चा में रहा था 1967 का संघर्ष। 1967 के भारत चीन संघर्ष से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। दरअसल चीनी सैनिकों ने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने उनकी कुछ भेड़ें जबरदस्ती अपने कब्जे में ले ली हैं। इस आरोप के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली के राजपथ स्थित चीनी दूतावास के सामने भेड़ों का एक झुंड उतार दिया था। वाजपेयी तब 43 साल के थे और संसद सदस्य थे। वहीं तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब 13 सितंबर 1967 को अमेरिका गए, तो वहां मीडिया के सवालों के जवाब में कहा था कि चीनी मुख्य रूप से इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि हम उनके दबाव के आगे झुक नहीं रहे। वो चाहते हैं कि हम उनके पिछलगू बन जाएं और पहले एशिया फिर दुनिया में दबदबा कायम करने में हम उनकी मदद करें। मोरारजी के इस बयान से स्पष्ट होता है कि चीन को हमेशा से ही दबाव की नीति पर भरोसा रहा है और ये स्पष्ट है कि भारत हमेशा उसके इस दाव पर पानी फेर देता है। क्यों हुआ ताजा तनाव? भारत और चीन के बीच की सीमा के रूप में करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम के कुछ इलाकों में भारत और चीन दोनों तरफ से सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि इलाके में हालात सामान्य नहीं हैं।
5 मई को लद्दाख और फिर 9 मई को सिक्किम में दोनों तरफ से सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। सैनिकों में लद्दाख में तो दोनों तरफ से 250 सैनिकों को चोटें आई, जबकि सिक्किम में करीब 10 सैनिक जख्मी हुए थे।